तो अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स में स्पीड के बारे में देखे, वेलोसिटी के बारे में देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप पहले से भी पढ़े होंगे या जानते होंगे कि एक्सेलरेशन क्या करता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। अगर किसी पार्टिकल में या किसी व्हीकल में, किसी कार में अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज करेगा। चेंज मीन्स इंक्रीज भी कर सकता है और या डिक्रीज भी कर सकता है। तो सिंपली एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। ये सिंपल सा डिफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई कार है, उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकेंड है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी खुद क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है और उसका अगर रेट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हुआ, तो यूनिट का एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखते हैं ms-2। तो हम लोग कहते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वेलोसिटी t = 0 पे 10 है तो हर 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगा। जैसे पूछें कि t = 1 सेकेंड में क्या होगा, तो t = 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, t = 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगा इसका वो होगा कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में 2 कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में क्या होगा, या इसके बाद 1 सेकेंड में क्या होगा, इसके 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2, 12 में 2 और ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 2 बढ़ जा रहा है। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा, 12 होगा। 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, 14 होगा ना। 3 सेकेंड के बाद क्या होगा, 16 होगा। इसका मतलब है कि 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो 10 × 20 बढ़ जाएगा। इनिशियल कितना था, 10 था, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 सेकेंड बाद 30 हो जाएगा। अभी कोई फार्मूला नहीं, सिंपल हम कॉमन सेंस पे आपको ना जो डिफिनेशन उस पर आपको हम इसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। मतलब अभी स्पीड 10 है, ठीक है। अभी हम शुरुआत कितने से किए, 10 मीटर पर सेकेंड से। 1 सेकेंड बाद स्पीड 12 हो गया, 1 सेकेंड बाद 14 हो गया, फिर और 1 सेकेंड बाद क्या हो गया, 16 हो गया। मतलब हर 1 सेकेंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में, तो यूनिट क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी 2 टाइप का होगा। जैसे कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात किए थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात किए थे। अगर हम ये कहें कि पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा है, अगर हम ये कहें पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा है ना, किसी भी आर्बिट्ररी पाथ पे चल रहा है, नॉट नेसेसरली द पाथ इज स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम कहें कि अभी पार्टिकल का वेलोसिटी किसी टाइम पे v1 है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल का वेलोसिटी v2 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज तो किया, मैग्नीट्यूड भी चेंज किया, डायरेक्शन भी चेंज किया। हो सकता है कि 10 मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, या हो सकता है कि स्पीड 10 ही रहा लेकिन डायरेक्शन बदल गया। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी तो चेंज करेगा ही करेगा। इसका मतलब है कि इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देन देयर इज एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन होगा तो अभी वेलोसिटी क्यों चेंज किया, मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज किया कि डायरेक्शन की वजह से चेंज किया। अगर इसके रीजन पे ना जाए, सिंपली कहें कि हाँ देयर इज एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। तो इस
एक्सेलरेशन को अगर बिना कारण पे जाएं कि हम बोलें कि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन विदाउट एनी रीजन ना, विदाउट एनी कॉज, बिना कारण के अगर हम बात करें सिंपली कि यहाँ पे v1 यहाँ पे v2 कितने टाइम में, डेल्टा टी में, तो इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन में हम रीजन पे नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो इनटू रीजन, simply average acceleration is defined as delta v by delta t, that is change in velocity. A average is defined as change in velocity divided by time taken. We don't bother about the cause की बात जब करेंगे तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे कि हाँ अभी एक्सेलरेशन क्या है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आगे बताएंगे। अभी फिलहाल किसी कारण पे नहीं जाएंगे, सिंपली पूछेंगे यस व्हाट इज एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट 1 and 2, इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। एंड इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऑब्वियसली डेल्टा v के अलोंग होगा। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होगा। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वेस्ट विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, a particle is moving along west with speed 6 meter per second and after time interval of 2 seconds it start moving with speed 8 meter per second along north। अभी वेस्ट में था, थोड़ी देर बाद नॉर्थ में जाने लगा, कितने टाइम में, क्वेश्चन दिया कि टाइम इंटरवल इज 2 सेकेंड, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन इज सिंपल कि इनिशियल वेलोसिटी v1 इज 6 मीटर पर सेकेंड along west, final velocity v2 equals to 8 meter per second along north, the time interval is 2 seconds, then find average acceleration। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप अपने से ट्राई करिए। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन पे जाएंगे। क्या डिफिनीशन कहता है, ठीक है, भले हो सकता है कि ये वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज किया हो, भले हो सकता है कि वेलोसिटी धीरे धीरे 8 हुआ हो, और ये 2 सेकेंड में, ये पूरे 2 सेकेंड में हुआ, तो हम लोग बीच में ना पूछ के, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ना पूछ के, हम पूछ रहे हैं कि एवरेज मतलब सीधा शुरू में क्या है लास्ट में क्या है। तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, देन व्हाट इज डेल्टा v, तो दिस इज v2 वेक्टर एंड दिस इज माइनस v1, जैसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बताए थे। तो फाइनल वेलोसिटी इज नॉर्थ, इनिशियल वेलोसिटी इज वेस्ट, सो v2 माइनस v1, दिस इज डेल्टा v वेक्टर, ठीक है। डेल्टा v ना, नॉर्थ इज साउथ वेस्ट, नॉर्थ को वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। देखिए डेल्टा v आ गया, ये एक्स एक्सिस या ईस्ट है और वाई एक्सिस मीन्स नॉर्थ है, ठीक है। तो ये v1 कितना, ये 6 है और ये 8 है, तो डेल्टा v का वैल्यू क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड आया। अच्छा ये एंगल क्या हो जाएगा, ये tan 53 होता है 4/3, 8/6 that is 4/3, तो थीटा इज हाउ मच, 53 डिग्री, बिकॉज tan थीटा इज 8/6 that is 4/3। तो डेल्टा v आया 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, AVG मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी टाइम टेकन वाज हाउ मच, कितना सेकेंड दिया क्वेश्चन में, 2 सेकेंड, तो डिवाइड कर देंगे तो 10/2 क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा v का होगा एट एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। आराम से नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, दिया है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ईस्ट विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, a particle is moving along east with speed 10 meter per second and after time interval of 5 second it start moving at angle 60 degree from initial direction with same speed 10 meter per second।
देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। टाइम इंटरवल क्या दिया है क्वेश्चन में, 5 सेकेंड दिया हुआ है। द टाइम इंटरवल गिवन इज 5 सेकेंड। देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी v1 10 मीटर पर सेकेंड लॉन्गेस्ट, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी v2 at angle 60 degree north of east, and speed remain the same 10 meter per second, but there is change in direction, so there is change in velocity, so there will be acceleration. We have to find average acceleration. तो इसको कैसे करेंगे, इसको दोनों तरीके से करते हैं। एक तो डेल्टा वी ना, जो सबट्रैक्शन का रूल है कि फाइनल वेलोसिटी खेड पे इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देंगे। दिस इज v2 वेक्टर एंड दिस इज माइनस v1 वेक्टर, क्योंकि v1 राइट साइड उल्टा करेंगे तो माइनस v1 क्या करेंगे, v2 खेड पे v1 के टेल को उल्टा करके रख देते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज डेल्टा v वेक्टर। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये 10 सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो डेल्टा v भी क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। तो और ये वेस्ट है डायरेक्शन और ये नॉर्थ है, तो डेल्टा v कितना आया, डेल्टा v आ गया, डेल्टा v आया 10 मीटर पर सेकेंड, सेम एट एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, सो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हाउ मच, डेल्टा v बाई डेल्टा t। एक्सेलरेशन मीन्स एवरेज ही, यहाँ एवीजी नहीं लिख रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे कितने सेकेंड से, 5 सेकेंड से, तो 10/2 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन एट एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका, या दूसरा तरीका है कि आप वेलोसिटी को आई जे से भी कर सकते हैं ना। दूसरा तरीका है कि v2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आई जे में देखिए v2 वेक्टर को कितना जे 10 cos 60 दैट इज 5i, और प्लस 10 sin 60 मीन्स 5√3j, एंड इनिशियल वेलोसिटी 10i प्लस 0j, सो डेल्टा v क्या हो जाएगा, डेल्टा v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 माइनस v1, तो माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -5i प्लस 5√3j, और टाइम इंटरवल क्या दिया है, टाइम इंटरवल 5 सेकेंड दिया हुआ है, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t, टाइम से डिवाइड करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है -i प्लस √3j आ गया। अच्छा, -i मीन्स 1i, तो देखिए 1 इधर, -i और √3j, तो √3y में, तो ये एक्सेलरेशन a का वैल्यू क्या आया, जो एक्सेलरेशन आया 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, सो a का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर दैट इज 3, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, अंडर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एंगल क्या आ जाएगा, एंगल थीटा का वैल्यू आएगा tan थीटा √3, तो थीटा इज हाउ मच 60 डिग्री, सेम तो आया, एक ही चीज है। ठीक है, या इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते 5√3 अंडर रूट करेंगे तो 100 का अंडर रूट कितना आएगा 10, और 10/5 क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक दूसरा इलस्ट्रेशन था। ठीक है, आराम से आप नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक बॉल है, ये ग्राउंड से टकराया 10 मीटर पर सेकेंड से, बॉल मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्राइक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड rebound back with same speed 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉल मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड rebound back with speed same 10 मीटर पर सेकेंड, and the time period during of collision is 0.2 second. The time period of duration, the contact period between ball and ground is contact period between ball and ground is how much 0.2 second na, is delta t equal to 0.2 second. Then find average acceleration of the ball during collision period with ground.
ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड से टकराया, टकराने के बाद उसी स्पीड से वापस लौट गया और कितने देर रहा कांटेक्ट में, 1/5 सेकेंड, दैट इज 0.2 सेकेंड। 1/5 सेकेंड में ग्राउंड से टकरा के लौट गया, स्पीड सेम है। आगे चल के बताएंगे कोलिजन वाले चैप्टर में, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन ना। अगर किसी फिक्स सरफेस से कोई चीज टकराए और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ये कोलिजन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको सिंपल पूछा गया व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो बताइए जरा, सोच लिया आप लोग? तो क्या सोचे, जब जितने स्पीड से आया उतने स्पीड से गया तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? बताइए, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी क्या होगा? 0। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 ना। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्शन में चेंज है ना। ऐसा थोड़ी कि स्पीड में चेंज नहीं तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है। वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। -j से +j हो गया, -10 से +10 हो गया, तो चेंज कितना आया? कितना? 20 का। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज 20 का होगा। अगर इसको v1 आप बोलते हैं नीचे और ऊपर को अगर v2 बोलते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 डाउनवर्ड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 10 अपवर्ड। देन व्हाट इज डेल्टा v? डेल्टा v इज v2 - v1। तो फाइनल वेलोसिटी के हेड पे इनिशियल वेलोसिटी के टेल को उल्टा करके जोड़ देंगे। देखिए v2 है और v1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में ना। तो 20 मीटर पर सेकेंड एंड अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं, तो +20 होगा। सो एक्सेलरेशन इज हाउ मच? एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v इज 20, डेल्टा t 0.2। सो कितना आ जाएगा? 10/1 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया बॉल का। समझ में आया? वेक्टर है, या आई जे से भी समझ सकते थे। v2 कितना i कितना j? v2 0i + 10j और v1 कितना i कितना j? 0i - 10j। क्योंकि नीचे है तो -y में है, ऊपर है तो +y, ऊपर को +y एक्सिस, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा? माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 0i + 20j। सो चेंज इन वेलोसिटी इज हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ठीक है, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉल को ऐसे, एक बॉल आया 25 मीटर पर सेकेंड, चलिए टकराया। ठीक है, कितने एंगल पे? चलिए 37 डिग्री पे। और ग्राउंड से टकराने के बाद उसी एंगल पे वापस चला गया और स्पीड वही रहा 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। और इस बार जो कांटेक्ट पीरियड है दैट इज 0.5 सेकेंड है। चलिए 0.5 सेकेंड के लिए ग्राउंड से टक्कर। तो पूछ रहे हैं चेंज इन व्हाट इज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डेल्टा टी। ट्राई करिए, कैसे करेंगे? फिर से, पिछले में क्या था? सीधे आया सीधे गया। इस बार ऐसे आया ना, और इलास्टिक कोलिजन यहां भी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इस बार हम लोग क्या पाएंगे? अगर कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं तो ये 37 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? 37। तो 25 cos 37 इज कितना? हाउ मच? 20। और 25 sin 37 हाउ मच? कितना? 15। क्योंकि देखिए ये 37 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? 37 cos 37 क्या होता है? 0.8। तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 का 2 कंपोनेंट आएगा, एक 20 आएगा और एक 15 आएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी भी 2 कंपोनेंट होगा। कितना कितना? ये देखिए 20 हो गया और इधर भी 15 हो गया।
मीन्स अगर वेक्टर में लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितना है कितना जे, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सो फाइनल वेलोसिटी कितना है कितना जे, फाइनल वेलोसिटी इज 15i और प्लस 20j एंड इनिशियल वेलोसिटी इज कितना है कितना जे, इनिशियल वेलोसिटी भी 15i लेकिन माइनस 20j, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है। सो व्हाट इज डेल्टा वी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस, तो 0i प्लस हाउ मच 40j। सो एक्सेलरेशन ए जो आएगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन ए, सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40j बाई हाउ मच 0.5 सेकेंड। सो आंसर इज 80j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 80j मतलब y डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्सेलरेशन 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन y डायरेक्शन, ठीक है। आराम से एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। एवरेज एक्सेलरेशन के बाद अब हम लोग करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो like we discussed in velocity, instantaneous velocity is velocity at any particular point of time. In acceleration, instantaneous acceleration is also acceleration at any particular instant. Say for example, a particle is moving with velocity v, अगर पार्टिकल v वेलोसिटी पे है तो अगर टाइम इंटरवल बड़ा होता तो हम लोग करते कि एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन हम करें कि इसी पॉइंट पे वेलोसिटी बदलने वाला है। अब समझिए बात को, अब यहाँ पे क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ए एवरेज क्या था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बट डेल्टा टी यहाँ बड़ा टाइम था ना, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड या 0.1 सेकेंड भी बड़ा टाइम इंटरवल है। लेकिन अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, अभी क्या था कि यहाँ v1 यहाँ v2, अब है कि टाइम इतना छोटा है कि 2 पॉइंट के बीच एक्सेलरेशन 2 पॉइंट के बीच ना होके क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये क्या हो जाएगा बाय डिफिनीशन, so a is delta v by delta t, instantaneous acceleration when delta t tends to 0, इसी को कैलकुलस की भाषा में बोलते हैं dv by dt। क्या बोलेंगे, dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। अच्छा, d by dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे बोलेंगे d by dt ऑफ v वेक्टर। वेलोसिटी जिस रेट से बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर कैसे बदलेगा, या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों बदले, ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन भी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी 2 टाइप का होगा। एक किसी इंस्टेंट पे हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, या किसी इंस्टेंट पे हो सकता है मैग्नीट्यूड ना चेंज करे, डायरेक्शन चेंज कर जाए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्शन ना चेंज करे, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया, उसी इंस्टेंट पे क्या हो गया, स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं किया, डायरेक्शन सेम रहा, लेकिन क्या चेंज किया, मैग्नीट्यूड चेंज किया। तो व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड नॉट चेंज इन डायरेक्शन, this acceleration is called tangential acceleration. So there are 2 type of acceleration, there are 2 type of instantaneous acceleration. One due to change in speed, this is called tangential acceleration. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये डायरेक्शन में चेंज की वजह से नहीं होता, ये किसकी वजह से होता है, स्पीड में चेंज की वजह से। जैसे यहाँ पे देखिए 2 मीटर पर सेकेंड से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, मीन्स डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन ही रहा, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन मूव करा उसी डायरेक्शन में, लेकिन चेंज इन स्पीड हुआ, तो इस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड is defined as a tangential acceleration. The rate of change of speed is defined as tangential acceleration. So AT is tangential acceleration को हम लोग AT से डिनोट करेंगे. So AT is d by dt of mod v. The rate of change of speed. Speed is magnitude of velocity. देखिए d by dt of v, rate of change of velocity is total acceleration, but rate of change of speed is tangential acceleration. ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The rate of change of speed is defined as tangential acceleration. से फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीड किसी पार्टिकल का दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t, देन AT का वैल्यू क्या हो जाएगा, dv by dt. dv by dt ना, dv by dt मीन्स पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन. क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी गिवन एज दिस, स्पीड गिवन एज दिस. ठीक है, ये स्पीड है. तो AT का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t प्लस 2. और पूछा जाए व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज 1 सेकेंड. ठीक है, तो 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, AT एट t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड स्पीड इज गिवन एज दिस, देन फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो दिस इज द आंसर. ठीक है, एक और क्वेश्चन लें, एक और क्वेश्चन लेते हैं. अ पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन, a particle is moving in XY plane, a particle is moving in XY plane with velocity given as v equal to 2ti या t स्क्वायर i प्लस 2tj, t स्क्वायर i प्लस 2tj. ये था, जैसे ये क्वेश्चन था इसमें एक ही डायरेक्शन था, एक्स एक्सिस ही, इसमें एक्स वाई दोनों है वेलोसिटी. फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. Find acceleration at t equal to 1 second. Find acceleration at t equal to 1 second. Net acceleration at t equal to 1 second. और दूसरा पार्ट है find tangential acceleration at t equal to 1 second. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप इसको कैसे ट्राई करेंगे, देखिए ध्यान से. जहां तक एक्सेलरेशन है दैट इज सिंपली डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर dv बाई डी टी. वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपको टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा. क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है तो सीधे वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, द फर्स्ट पार्ट इज एक्सेलरेशन पूछा है. सो एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी. तो जब dv बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, दैट इज 2ti, और t का 1 हो जाएगा प्लस 2j, 2ti प्लस 2j. और कितने टाइम पूछा है, 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन एट व्हाट टाइम, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. लेकिन सेकेंड पार्ट में हमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट इज डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी. स्पीड, वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. अब देखते हैं ध्यान से, यहां वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है x और y. तो स्पीड क्या होगा, मॉड वी क्या होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ स्पीड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टी स्क्वायर का t की पावर 4 और प्लस
4t स्क्वायर, डिफरेंशिएट स्पीड क्या आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, इसका ये है। अच्छा इसका चेन रूल हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट टी के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई, अब अंदर चलेंगे तो टी के पावर 4 का क्या होता है 4t की पावर 3 एन एक्स पावर n माइनस 1, और टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, तो क्या हो जाएगा 8t। और कितना टाइम पे पूछा है हमसे, किस टाइम पे पूछा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड उठा के वैल्यू रख देंगे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो वैल्यू आएगा तो देखिए क्या आएगा 8 + 4 12/2 अंडर रूट कितना आएगा 4 और 1 5, तो आंसर आ गया 6/√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, मीन्स एग्जैक्ट समझने के लिए कि व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नोट कर लीजिए। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बाद एक दूसरा एक्सेलरेशन है नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, और आगे चल के बात पढ़ेंगे तो इसी को हम लोग सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज, बताइए वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, मैग्नीट्यूड वाला क्या होगा टेंजेंशियल, तो ये डायरेक्शन वाला होगा, तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि पार्टिकल का स्पीड चेंज ना करे, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर यहां पे मान लेते हैं कि स्पीड v है, ध्यान समझिए, तो बहुत छोटे टाइम पर dt टाइम, इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि हो सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, लेकिन इतना कम टाइम है कि उस दौरान जो स्पीड रहा वह चेंज नहीं हो पाया। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में क्या चेंज होगा, कुछ नहीं, लेकिन dt टाइम में डायरेक्शन चेंज कर गया थोड़ा सा, और जब डायरेक्शन चेंज किया तो हो सकता है पार्टिकल इधर जा रहा था फिर इधर जाने लगा हो, तो डायरेक्शन चेंज की वजह से पार्टिकल का पाथ क्या होता है, कर्व हो जाता है, और जब कर्व पाथ हो जाता है तो आगे चल के बताएंगे कि जब किसी पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चलता है तो उस पाथ के पास क्या होता है, हर कर्व के हर पॉइंट पे पार्टिकल किसी न किसी सर्कल में जा रहा होता है, जब जिस सर्कल में जा रहा होता है उस सर्कल के रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लेते हैं यहाँ का कर्व का है, तो यहाँ का छोटा सा आर्क लेंगे, इस छोटे से आर्क को इस छोटे से मतलब इस पाथ का थोड़ा सा आर्क ले लीजिए, और जब इस छोटे से आर्क को आप बड़ा सा सर्कल बड़ा बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो हर पॉइंट पे कोई किसी न किसी सर्कल का ये जो पाथ है वो हर पॉइंट पे किसी न किसी सर्कल के हिस्सा होता है, जिस सर्कल के हिस्सा होता है उस सर्कल के रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आर को डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हर पॉइंट पे अलग अलग कर्व और अलग अलग क्या होगा, अलग अलग कर्वेचर होगा, इसलिए अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं v²/r से। रेडियल एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन AR को डिफाइन करते हैं v²/r से। ठीक है, इसका सर्कुलर मोशन में डेरिवेशन हम बताएंगे कि जब पार्टिकल किसी सर्कल में चलता है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डेरिवेशन एक देख लेते हैं, सर्कुलर मोशन में फिर से बता देंगे। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल में चलता है, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल r रेडियस सर्कल में चलता है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, ध्यान समझिए, जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल का स्पीड यहाँ पे v है, इस पॉइंट पे y डायरेक्शन में ना, ये x एक्सिस y एक्सिस है, चलिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग ही होता है, तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी v है और बहुत स्पीड मान लेते हैं कांस्टेंट है, चलिए ना चलते हैं, मान लेते हैं स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग चूंकि डायरेक्शन, इट इज रेडियल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, मतलब जो भी एक्सेलरेशन है किसकी वजह से आया है, डायरेक्शन की वजह से आया है।
तो अब मान लेते हैं कोई पार्टिकल किसी r रेडियस सर्किल में चल रहा है, हमको प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन v²r है। दिस इज वी हैव टू प्रूव दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो कहते हैं कि चलिए पार्टिकल अगर थोड़े से बहुत छोटे टाइम में, ये एंगल बड़ा दिखा रहे हैं, मान लेते हैं डी थीटा एंगल घूम गया, ठीक है। तो डी थीटा एंगल घूम गया, ठीक है। अभी क्या था, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का वेलोसिटी v था y डायरेक्शन में। अब यहाँ पे वेलोसिटी v हो गया ऐसे, ठीक है। तो वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। डी थीटा एंगल घूम गया कितने टाइम में, मान लेते हैं dt टाइम में। dt इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। अब देखते हैं अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये भी डी थीटा हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी थीटा हो जाएगा। और डी थीटा तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा v cos डी थीटा, इधर आएगा v क्या साइन डी थीटा। और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो v²r होता है उसका डायरेक्शन, रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है ना, इट इज टुवर्ड्स सेंटर। रेडियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स सेंटर होता है। तो अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब है कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी कितना ही कितना जे हुआ, फाइनल वेलोसिटी हुआ माइनस v साइन डी थीटा आई प्लस v cos डी थीटा जे। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, y डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी हुआ 0i प्लस vj। और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन डी थीटा क्या हो जाता है, डी थीटा हो जाता है, बताए थे। एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 cos 0 1 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग डेल्टा वी की बात करें, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डीवी की बात करें, क्योंकि बहुत छोटे टाइम में बहुत छोटा वेलोसिटी में चेंज आएगा, और ये जो वेलोसिटी में चेंज आएगा किसकी वजह से है, डायरेक्शन की वजह से तो है नहीं, स्पीड की वजह से है। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल ही बोलेंगे। तो डीवी कितना आया, देखिए ध्यान से, माइनस कर दीजिए तो क्या आया, माइनस वी, इसमें माइनस का साइन थीटा क्या होता है, थीटा हो जाता है, वी डी थीटा जे आई, और कॉस डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो वीजे कैंसिल हो गया तो प्लस 0j। सो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, डीवी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वह क्यों चेंज हुआ, डायरेक्शन की वजह से, इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। सो दिस इज डिफाइंड एज रेडियल एक्सेलरेशन। तो देखिए ध्यान से क्या आया, माइनस वी डी थीटा बाई डी टी आ गया। और ध्यान से सुनिए जरा कि यहाँ पे अगर इस डिस्टेंस को हम लोग ds बोलते हैं, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई क्या होता है, रेडियस होता है। सो ds का वैल्यू क्या हो गया, r डी थीटा हो गया। सो ds बाई डी टी का वैल्यू क्या हो गया, r डी थीटा बाई डी टी, ये रिलेशन आ गया। और ds बाई डी टी क्या होता है, v होता है, तो v इज r डी थीटा बाई डी टी। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन या रेट ऑफ एंगल कवर्ड को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, इसको ओमेगा बोलते हैं। तो फिलहाल अभी तो हमें एक वैल्यू केवल पुट करना है। सो डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से आ गया वी बाई आर, तो यहाँ उठा के रख देंगे। तो क्या हो गया, माइनस वी इंटू वी बाई आर, तो क्या हो गया, माइनस वी स्क्वायर बाई आर, आई है। और आई मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, आई मतलब है, आई माइनस आई मीन्स एक्स एक्सिस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो तो दिखाने के लिए दिखाती है कि डी थीटा टाइम में यहाँ पहुँच गया, ये आपको केवल समझने के लिए, बेसिकली इतना टाइम है, इतना छोटा टाइम है कि पार्टिकल यहीं पे लगभग रहेगा। तो माइनस आई का मतलब किधर हुआ, टुवर्ड्स सेंटर हुआ। माइनस आई मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट पे नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, सेंटर बता रहा है। सो रेडियल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रूव हो गया कि रेडियल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर एंड दैट इज टुवर्ड्स सेंटर। बात समझ में आया। इसका मतलब है कि पार्टिकल किसी पाथ पे चलता है तो वेलोसिटी में चेंज होता है, और जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो वहां पे दो प्रकार के एक्सेलरेशन आते हैं, एक डायरेक्शन की वजह से और दूसरा मैग्नीट्यूड की वजह से। जो डायरेक्शन की वजह से होता है उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो मैग्नीट्यूड की वजह से होता है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो कहेंगे वेलोसिटी v हुआ, और ये वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा,
देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, जो कि स्पीड को चेंज करेगा, और एक होगा रेडियल एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर की तरफ होता है। सेंटर क्या होता है, सेंटर जो होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो ये होगा वो क्या होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही नेट एक्सेलरेशन होता है। दिस इज नेट एक्सेलरेशन ए। तो डायग्राम से ध्यान समझिएगा, देयर आर टू एक्सेलरेशन, वन इज अलोंग टेंजेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, rate of change of speed, and one is perpendicular to tangent, means velocity perpendicular, तो it is along velocity, along tangent और along velocity। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, वेलोसिटी के अलॉन्ग होगा, और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, v²/r, ये होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा, ए का वैल्यू होगा √AR² प्लस AD²। मतलब ये जो ए एक्सेलरेशन है वही नेट एक्सेलरेशन है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए इज d/dt ऑफ v, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का दो पार्ट है, टेंजेंशियल और वेलोसिटी का दो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो dv/dt इज नेट एक्सेलरेशन, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, एंड d/dt ऑफ mod v इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझिएगा बात को, ये सब अलग अलग बातें हैं। जैसे कोई पूछे कि d/dt ऑफ mod v 0 है, तो d/dt ऑफ v 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो d/dt ऑफ v क्या, mod dv/dt क्या होगा, व्हाट इज mod dv/dt, तो कहेंगे mod dv/dt का मतलब क्या होगा। अब इसका मतलब कौन सा जीरो है, इसमें टेंजेंशियल जीरो हो गया, तो क्या बचा, ये बचा केवल रेडियल वाला बचा, तो ये किसके इक्वल टू होगा, v²/r के, ठीक है। लेकिन कोई कहे कि dv/dt 0 है, अब समझिए बात को, कोई कहे कि mod dv/dt 0 है, ये पहला क्वेश्चन है कि dv/dt 0 है तो क्या ये 0 होगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये 0 है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही है, दिस इज नथिंग बट mod dv/dt। अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, दैट मीन्स रेडियल भी 0 होगा और टेंजेंशियल भी 0। मतलब कि अगर नेट एक्सेलरेशन 0 है तो रेडियल भी 0 होगा, टेंजेंशियल भी 0 होगा। लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो जरूरी नेट एक्सेलरेशन 0 हो भी। बात समझ में आया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका केस है। जैसे जो आराम से सब नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं।